अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते भी हैं कि आपकी एक मुस्बत सोच आपकी ज़िंदगी के कितने बड़े-बड़े मसाइल हल कर सकती है? आपकी ज़िंदगी के डायरेक्शन को कहाँ से कहाँ कन्वर्ट कर सकती है और आपकी ज़िंदगी को कितना प्रोडक्टिव बना सकती है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे ढेर सारे मसाइल हैं जो कि इस तरह से एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, लेकिन हमारे नेगेटिव सोचने की वजह से हमारे उसी सॉल्यूशंस को प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को जानबूझकर मुश्किल बना देते हैं। मुस्बत सोच कर ही हम अपनी ज़िंदगी से कई सारे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। याद रहे, मुस्बत सोच कोई खुशफहमी नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल साइंस से साबित शुदा एक इफेक्टिव टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुस्बत सोच का हमारी ज़िंदगी पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है 3 चीज़ों पर। सबसे पहला हमारी मेंटल हेल्थ, दूसरा हमारी फिजिकल हेल्थ, तीसरा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें हमारी सेटिस्फैक्शन। कैसे मुस्बत सोच का इस्तेमाल करके मुस्बत सोच को अपनी ज़िंदगी में लाकर कैसे हम अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुस्बत सोच का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर रहता है। सबसे पहले हमारे फिजिकल हेल्थ पर उसका क्या असर रहता है। आप अपने इर्द गिर्द जरा नज़र दौड़ा कर देखें, वो लोग जो हमेशा खुश रहते हैं, वो लोग जो हमेशा काम में मसरूफ़ रहते हैं, उन लोगों की तबीयत, मिजाज और ज़िंदगी में, और वो लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं, वो लोग जो हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, वो लोग जो हमेशा स्ट्रेस और डिप्रेशन में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को छोड़कर आप फिजिकल हेल्थ भी देखें तो जो इंसान हमेशा खुश रहेगा, जो इंसान हमेशा मसरूफ़ रहेगा, अपने आप को कामयाबी और काम से जोड़े रखेगा, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी। और जो इंसान नेगेटिव थॉट्स के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी फिजिकल हेल्थ सबसे पहले मुतासिर होगी। उसको ब्लड प्रेशर के मसले भी आएंगे, उसको शुगर के मसले भी आएंगे, उसको कोलेस्ट्रॉल के मसले भी आएंगे और इसको छोड़कर ऐसे कई सारे फिजिकल सिम्टम्स उसमें दिखाई देंगे जो कि वाज़ेह करेंगे कि ये इंसान नेगेटिव सोच का शिकार है। अब सवाल ये है कि मुस्बत सोच को अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करने के लिए कैसे लाया जाए। सबसे पहला स्टेप हमें जो फॉलो करना है वो ये है कि मुस्बत खुद कलामी करनी है। जब ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट्स आए, कोई ऐसे इफेक्टिव वर्ड्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होंगे जो कि आपको मोटिवेट। जब नेगेटिव थॉट आया, आपने पॉजिटिव वर्ड्स के साथ उसको काउंटर करना है और उसी से शुरू होगी आपकी फिजिकल इंप्रूवमेंट। दूसरा जो काम करना है वो आपने ये करना है कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आपको हर नेमत पर शुक्र अदा करना है। जो चीज़ें अल्लाह ने आपको दी हैं, ऐसे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो उससे महरूम होंगे, जो कि आपको एक आइडियल की तरह देखेंगे। आपकी ज़िंदगी आपके लाइफ स्टैंडर्ड से मुतासिर होंगे और आप किसी और की ज़िंदगी के लाइफ स्टैंडर्ड से मुतासिर होंगे, वो इंसान किसी और की ज़िंदगी से मुतासिर होगा। ये एक चेन है और ये चलती रहती है। लिहाजा जो भी अल्लाह ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा करें। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो इंसान शुक्र अदा करता है, जो मौजूदा नेमतों की कदर करता है, वो इंसान ज़्यादा खुश रहता है बनिस्बत उस इंसान के जो हमेशा गिले शिकवे और शिकायत से भरा हुआ होता है। स्टेप 3 हमारे पास है रिफ्रेम चैलेंजेस को एक नए नज़रिए से देखें। आज तक हम फेलियर्स को जो इतना बड़ा पहाड़ बनाकर अपने सामने पेश करते हैं, अपने ही दिमाग के सामने उसको इतनी बड़ी मुसीबत बना लेते हैं कि हम उसको कभी भी पार नहीं कर पाते। अपने प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्यूशंस, आपको नॉलेज, आपको एक्सपीरियंस दिखाई दे, ना कि आपको जो है फेलियर्स दिखाई दे। जो भी प्रॉब्लम आएगा, आपको फेलियर से पहले उसके सोल्यूशन के पॉसिबल जितने ज़्यादा हो सकें उसके सोल्यूशंस ढूंढने हैं। तब जाके मुस्बत सोच आपकी ज़िंदगी में आएगी। तब आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल हाल आएगा और आप इसके आदी हो जाएंगे तो फिर आपको वो मुस्बत चीज़ दिखाई देगी। स्टेप 4 हमारे पास है क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अब ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्या है? हर इंसान को कामयाबी पाने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें वो ग्रो कर सके। कुछ ऐसे दोस्त चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि खुद एक कामयाबी की तरफ चल रहे हों, जो कि खुद अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर बनाना चाहते हो, जो कि खुद गुर्बत से निजात हासिल करना चाहते हैं। उन लोगों के साथ बैठना, उन लोगों के बारे में पढ़ना, उन लोगों के बारे में जानना, उन लोगों के साथ वक्त गुजारना, अगर वो मुयसर नहीं है तो अकेले रहना, लेकिन ऐसे एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में जाना इंसान के लिए ज़रूरी होता है। आप बाज़ वक़्त आप देखते हैं कुछ लोग गाँव में होते हैं, उनकी वो नस्लों दर नस्लों गुर्बत में जी रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग शहर में निकलते हैं और उनकी सारी आगे आने वाली नस्लों की तकदीरें बदल जाती है। क्योंकि वो एक लूप में चल रहे थे। उस लूप को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस लूप को नहीं तोड़ोगे तो आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। स्टेप 5 क्या है कि आपको इंटेंशनल प्रैक्टिस करनी है पॉजिटिव थिंकिंग की। आपको उस चीज़ के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स को देखना है। उस चीज़ से आप क्या सीख सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस आपको मिल सकती है, क्या नॉलेज आपको मिल सकता है, क्या स्किल्स आप सीख सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, उस मसले को सॉल्व करते हुए। या आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा आ गया तो आप उस हादसे से क्या सबक सीख सकते हैं। तो हमेशा जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में है या किसी और की ज़िंदगी में है, क्योंकि अक्लमंद इंसान दूसरों के ज़िंदगियों से सीखता है, खुद कुर्बानी का बकरा बने बगैर। प्रैक्टिस करनी है पॉजिटिव साइकोलॉजी की। जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें आएंगी उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दो, उनको एक पॉजिटिव थॉट्स दो, उनको एक पॉजिटिव फीडबैक दो, तब ही जाके आप इंटेंशनली, ये आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव तरह से देखना शुरू कर देंगे। स्टेप 6 हमारे पास क्या है कि साइकोथेरेपिक टेक्निक्स इस्तेमाल करना, साइकोलॉजिकल साइंस पर बेस्ड ऐसे टेक्निक्स सीखना जो कि आपको इंटेंशनल पॉजिटिव थिंकिंग पर मजबूर करे।
ایک اسٹڈی میں گھریلو تشدد کا شکار خواتین پر پازیٹیو ٹریننگ کی گئی، ان کی 8 سیشن لیے گئے اور ان پر پازیٹیو ٹریننگ کی گئی۔ اس ٹریننگ کے دوران ایک عجیب بات سامنے آئی کہ ان میں جو نا امیدی تھی، جو مایوسی تھی، جو غم تھا، جو غصہ تھا، وہ سب کے سب جذبات کنورٹ ہوئے پازیٹیو چیزوں میں۔ اگر آپ کو یاد ہو کووڈ-19 کے دوران ساری دنیا کس مصیبت کا شکار ہوئی تھی اور کیسے یہ ساری دنیا اور ساری معیشت اور سب کچھ رک گیا تھا۔ ایران کے ایک ہاسپٹل میں ایک اسٹڈی ہوئی اس دوران کہ کووڈ-19 کے پیشنٹس جو کہ وینٹیلیٹرز پر پڑے ہوئے تھے، وہ ایک عجیب سی مایوسی اور خوف کا شکار تھے، کیونکہ پہلے دنیا نے ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا، تو ان کے لیے کیونکہ بہت نیا تھا، بلکہ ساری دنیا کے لیے ہی نیا تھا، ان کو یہ چیز اتنا خوفزدہ کر رکھا تھا کہ کووڈ سے مرنے کی بجائے وہ بہت زیادہ ڈپریشن، اینزائٹی اور اسٹریس کا شکار ہو کر مر رہے تھے۔ پھر ان پر کیا کیا گیا کہ ایسے سائیکولوجیکل ٹریننگ سیشنز کرائے گئے جن میں انہیں پازیٹیو تھنکنگ کی ٹریننگ دی گئی۔ اس ٹریننگ کے بعد ایک پیشنٹ کا فیڈ بیک پتہ ہے کیا تھا کہ پہلے بہت زیادہ اندھیرا تھا، اب اجالا، اب مجھے زندگی دکھائی دے رہی، اور اسی کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل ٹریننگ۔ اس دنیا میں ایسے کئی سارے پیشنٹس ہیں جو کہ شوگر، بلڈ پریشر یا کولیسٹرول لیول کے ہائی ہونے سے نہیں مرتے، نہ ہی ان میں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیماریوں سے زیادہ اپنے دماغ ہی کے بنائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔